जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक 25। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्ताः चिकीर्षुः लोकसंग्रहम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको कर्म योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैं इसके महत्व को समझाने जा रहा हूँ और यह भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति, राज्य या परिस्थिति के बावजूद अपने कर्मों को करना कितना आवश्यक है। यहाँ तक कि जिनके पास आत्मदर्शन के बारे में पूरी जानकारी है और जागरूकता है और वे ज्ञान के लिए योग्य हैं, ऐसे योग्य लोगों को भी बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से कर्म करने चाहिए, ठीक उन लोगों की तरह जिनके पास आत्मज्ञान और आत्मदर्शन नहीं है, परंतु वे अपनी वांछित फल और सांसारिक सुखों की आशा में कार्यों में पूरी तरह से संलग्न है। अंतर केवल इतना है कि जिनके पास यह जागरूकता है अथवा आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, उन्हें भी कर्म करना चाहिए और बिना किसी परिणाम की इच्छा के उन्हें कर्म करना चाहिए। सवाल यह उठता है कि निष्काम कर्म करने से और अभ्यास करने से आत्मज्ञान का बोध, आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है, और फिर हम यह सोचते हैं कि जिन लोगों के पास आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, ज्ञान के योग्य हैं, वे क्यों कर्म करें? क्यों ऐसे लोगों को भी कर्म करने चाहिए? इस श्लोक में परमात्मा हमें यही सिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों को दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करना है ताकि वे अपने कर्मों का अभ्यास करके दुनिया का नेतृत्व कर सकें और जिससे दुनिया का कल्याण हो सके। इस प्रकार परमात्मा यह सिद्ध कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करना कितना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए।
आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथासक्ताः चिकीर्षुः लोकसंग्रहम्। ॐ सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथासक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।